हमारा अगला टॉपिक है एरर्स। अब एरर्स यहाँ पे किस में आ रही है, मेज़र करने में आ रही है। तो कोई भी मेज़रमेंट जो आपने की है उसमें जो भी अनसर्टेनिटी थी या जो भी गलती हुई उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, एरर। अब यहाँ पे एरर से रिलेटेड दो टर्म्स आ जाती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी साफ पता चल रहा है, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, यानी आपकी वैल्यू, सपोज़ कोई बॉडी है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आपने उसको मेज़र किया, आपने उसकी कुछ वैल्यूज़ रखी, 1.98 सेंटीमीटर आई, फिर आपने फिर से मेज़र किया 1.76, फिर मेज़र किया 1.5, फिर मेज़र किया, सपोज़ अगेन 2 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। अब अगर आप यहाँ देखें 2 सेंटीमीटर और 1.98 सेंटीमीटर उसके बहुत करीब है, यानी आप इसको कंसीडर कर लोगे कि ये क्या है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। बट इनका क्या, ये दोनों वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अलग हो गई एक्चुअल वैल्यू से भी। और तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की वजह से क्या हुआ, आपकी जो एक्यूरेसी वो तो आ गई थी, लेकिन आपकी जो वैल्यू थी वो प्रिसाइज नहीं आई। प्रिसाइज का क्या मतलब है कि लगभग आपकी जो भी मेजर्ड वैल्यू, जैसे ये एग्जांपल हम ले, सपोज़ आपने 3 वैल्यूज़ रखी 1.88, 1.87, अगेन 1.88, वैल्यूज़ कम एक्यूरेट है क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यूज़ प्रिसाइज थी, एक दूसरे की ज़्यादा करीब थी, यानी कि आप एक ही मेथड से मेज़र कर रहे थे और आपका इंस्ट्रूमेंट आप सही से यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूरेसी तो अच्छी थी पर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा अलग अलग वैल्यूज़ में आने का मतलब है कि आपने कुछ गलती करी थी इन दोनों डिफरेंट मेज़रमेंट्स को लेने में। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ पे हो सकता है आपके एपरेटस में आपका स्केल थोड़ा सा टूटा हो, इस वजह से आपकी वैल्यू इस तरीके से आ रही हो, यानी ये प्रिसाइज तो है, पॉइंट्स तो एक दूसरे के पास पास है पर एक्यूरेट नहीं है। और ये एक्यूरेट थी पर प्रिसाइज नहीं थी। तो हमको कैसी वैल्यूज़ चाहिए जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। उसके लिए हमने क्या किया, हमने दो और अपना स्केल ठीक किया और हमने ध्यान से मेज़र किया, सपोज़, और 3 और मेज़रमेंट्स ली। यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूरेसी भी उनकी ज़्यादा है और वो एक दूसरे का उनका डिफरेंस भी कम है आपस में, यानी ये क्या हो गई, आपकी प्रिसाइज वैल्यू भी हो गई। तो मेज़रमेंट लेते टाइम पे आप एक्यूरेट भी होने चाहिए और प्रिसाइज भी होने चाहिए। अब कुछ अदर टर्म्स है रिलेटेड टू एरर। पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पता ही चल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस, यानी ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, और जो आपने मेज़र की उसका डिफरेंस। जैसे यहाँ हमने कंसीडर किया था कि 2 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू थी और आपने 1.99 सेंटीमीटर मेज़र किया, तो यहाँ पे आपकी एरर कितनी आ जाएगी, 0.101 सेंटीमीटर्स। ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। इन सम केसेस क्या होता है, यहाँ तो आपको पता था 2 सेंटीमीटर है, कभी कभी हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती, उस केस में हम एक्चुअल वैल्यू की जगह क्या ले लेते हैं, मीन वैल्यू, यानी हमारी जो भी मेजर्ड वैल्यू थी उन सबको हम ऐड करके उनका मीन निकाल लेंगे। यानी कि टोटल नंबर, जैसे ये था 1.98 प्लस 1.99 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ जाएगी, हमारी मीन वैल्यू। अब इसी मीन वैल्यू से हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और हमको क्या मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और ये मीन वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस ही इंडिकेट कर रहा है। nth टर्म के लिए वो हो जाएगा डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन। ये थी एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होगा कि जो भी हमारी जितनी भी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सो ऑन अप टू डेल्टा AN जो भी एरर्स आई, हम क्या करें, उन सब का मीन निकाल लें। अब मीन में अगर आप देखो, हमने यहाँ क्या लगाया है, मॉड, और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इसका क्या मतलब है, ये लगने के बाद में प्लस और माइनस का साइन हट जाता है। उस साइन क्यों हटाना था, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 2 को जो मेज़र कर रहे हो वो आप 1.99 सेंटीमीटर ही करो, हो सकता है आपने 2.1 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया हो। उस केस में क्या होगा, आपकी जो एरर है वो क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2.1 अगर हम करें तो वो आ जाएगी -0.1, यानी वैल्यू नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव को आप प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, इसीलिए हमने मॉड लगाया ताकि सब कुछ क्या हो, ऐड हो जाए, और ये आ जाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। देन हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर में हमने क्या किया, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली परसेंटेज निकालना है तो रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिया विथ 100%।